हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसनीत सिंह गाइस। और लोगों का फिर से एक बार स्वागत है टू माय यूट्यूब चैनल जसनीत सिंह। एंड लाइक ऑलवेज गाइस, शुरुआत हमेशा होगी थैंक्स के साथ ही। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार करते रहो। वी आर वेरी क्लोज टू द 200K मार्क। 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे होने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, प्रेस दैट बटन, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड अगेन एक बार फिर से आपके लिए मैं ले आया हूँ अ मच अवेटेड वीडियो। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, हु बिन फॉलोइंग योर इंस्टाग्राम, तो उन्होंने देखा होगा कि एक ऐसी मशीन हमारे पास आई है स्टॉक में जो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर की है, एक हमारे भाई की है, मेरे ब्रदर की है। एक बाइक में लेकर आया हूँ, आप हमारे चैनल पे आपको देखने को शोकेस होने जा रही है। दैट्स नन अदर देन द सुजुकी हायाबुसा BS6 मॉडल। तो आज गाइज आपको दिखाएंगे वो बाइक भी, और उसको कंपेयर करेंगे एक BS4 मॉडल के साथ। तो 2020 मॉडल था हायाबुसा का, ओल्ड शेप बूसा जो थी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड आपको दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, सब एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आइए सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। लेट्स गेट बैक इन एक्शन। Premiumbeat.com. 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 मगर सिनेमैटिक्स तो पसंद आए होंगे आपको। अगर कैसे लगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज के ब्लॉग में जो बाइक्स होने जा रही है गाइस, दैट्स गोना बी दीज टू ब्यूटीफुल मशीन स्टैंडिंग विद मी राइट नाउ, द बूसा BS4 2020 एंड दिस ब्यूटीफुल बूसा BS6 मॉडल 2021 फ्रॉम द यूट्यूबर इंडियन बैकपैकर। उनकी बाइक आज हमारे पास आ गई है, दैट्स अप फॉर सेल। तो चलिए आइए बताते हैं आपको दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अभी भी, और क्या डिफरेंसेस आ गए हैं दोनों बूसास के अंदर। दोनों हायाबुसा है, वो 2020 मॉडल है, ये 2021 मॉडल है। अब दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस करे गए हैं, चलिए आपको बताते हैं उन सब के बारे में। आइए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज अगर हम शुरुआत करते हैं वीडियो की BS4 मॉडल के साथ, तो 2020 मॉडल जो हमारे पास खड़ा हुआ है फिलहाल स्टॉक के अंदर। नाउ बूसा गाइस, हर किसी के दिमाग में अगर हायाबुसा का नाम लेते हैं तो आई गेस आज भी यही वाली शेप हमारे दिमाग में आती है, जहन में यही शेप आती है। दैट्स मेनली बिकॉज इसका जो चार्म रहा है और ये इतने टाइम से मार्केट के अंदर कायम रही है, इट्स रियली एस्टॉनिशिंग फॉर अ सुपर बाइक टू बी इन द मार्केट फ्रॉम ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। द सेम बाइक हैज़ बिन कमिंग ओवर फ्रॉम 12 ईयर्स, 2008 से लेके 2020 तक बिल्कुल डिट्टो सेम बाइक आती थी। द ओनली डिफरेंसेस वर बीइंग मेड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, 2013-14 के आसपास। इनफैक्ट 2013 में ही ब्रेम्बो ब्रेक्स एंड ABS आ गया था। उसके अलावा स्टिल द इंजन वाज सेम, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली सेम। सेम पावर डिलीवरी करी थी, सेम राइडिंग मोड्स थे, ABC राइडिंग मोड्स थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया, कुछ घटाया नहीं गया, सिर्फ ABS और ब्रेम्बो ब्रेक्स आई 2013 में। एंड स्टिल तब भी ये बाइक सबसे हॉटेस्ट सेलिंग बाइक रही है इंडियन मार्केट के अंदर, एक इंडियन सुपर बाइक इंडस्ट्री के अंदर। दिस बाइक हैव बिन द हॉटेस्ट सेलिंग केक। मतलब इससे ज़्यादा सेल्स आई गेस किसी बाइक की अभी तक नहीं हो, किसी भी सुपर बाइक की। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल गाइस, ये जो बाइक है द BS4 मॉडल हायाबुसा, दिस इज़ 2020 में जो लास्ट आई थी बूसा ऑफ दिस शेप, ये खड़ी है आपके सामने। वो खड़ी है BS6 मॉडल, उसके ऊपर भी आगे चल के हम लोग आएंगे। पहले बात करते हैं इस बाइक की गाइस। नाउ दिस बाइक, बिफोर गोइंग ऑन टू दिस स्पेसिफिक मोटरसाइकिल में क्या एक्सेसरीज है, पहले कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको अबाउट हायाबुसा कि व्हाट वाज इज ऑल अबाउट। इसको वैसे कहते हैं द GSX 1300R। यहाँ पर जो है मार्किंग लिखी होती है, दिस स्टैंड्स फॉर GSX 1300R। वो जो है वो बेसिकली अब हो गई है GSX 1300RR, बट वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नाम लिखा नहीं हुआ, इसी को मार्किंग है नहीं। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल गाइस, ये प्रोड्यूस करती थी अराउंड 197 हॉर्सेस। एंड इसका जो वेट है, अगर हम यूजली वेट की, पहले हम पावर और टॉक की बात कर लेते हैं। 197 हॉर्सेस ये प्रोड्यूस करती है, मतलब करती थी 2020 तक। एंड 155 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, तो काफ़ी अच्छे फिगर्स थे।
ऑल्दो जितनी भी सुपर बाइक्स है, सुपर स्पोर्ट्स मशीन्स थी, वो 200+ हॉर्सेस प्रोड्यूस करने लगी हैं आज के टाइम पे जो अब ईरा चल रही है. एवरीथिंग इज गोइंग अबव 200+ हॉर्सेस जाई जा रहा है. बट दिस थिंग यूज टू प्रोड्यूस अराउंड 197 हॉर्सेस एंड 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. अगर हम वेट की बात करें, दिस इज़ बल्की, दिस इज़ एक्चुअली बल्की. दिस थिंग वेज अराउंड 266 किलोज, लगभग 265-66 किलोज के आसपास इसका वजन है. इट वॉज क्वाइट हैवी. एंड अगर हम आज की सुपर स्पोर्ट्स बाइक की बात करें, एवरीथिंग वेज अराउंड 200 किलोज, 200 हॉर्स पावर. तो पावर टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा 1:1, बहुत चैलेंजिंग रहता है. बट विद दिस बाइक ये एक तरीके से स्पोर्ट्स टूरर है. दिस इज़ नॉट अ सुपर स्पोर्ट्स मशीन, दिस इज़ नॉट अ ट्रैक वेपन, दिस इज़ मेड फॉर लॉन्ग हाईवे रन, जिस पे आप स्पोर्ट्स टूरिंग कर सकते हो. इट्स एग्रेसिव मोटरसाइकिल ऑल्सो एंड मोर इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक. ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है अगर हम सुपर स्पोर्ट्स से कंपेयर करते हैं इस बाइक को तो. एंड बूसा की लेगेसी तो मैं क्या ही बताऊँ. एवरीबडी नोज़ व्हाट अ हायाबुसा इज़ इन इंडिया. और जब से वो धूम मची थी 2004-2005 में जब वो पिक्चर आई थी, तब से लेके आज तक ये बाइक ने तो सही में धूम मचा रखी है. बाकी हो भी क्यों ना, द बिगेस्ट बून विद दिस बाइक गेट इज़ कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे. अब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, द बाइक बिकम्स वेरी रिलायबल. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मोटरसाइकिल्स अवेलेबल बैक देन. अभी भी स्टिल 2020 तक इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, तभी ये ज़्यादा इतनी टिकी हुई थी. दैट्स मेनली बिकॉज यही बात है, द लेसर द इलेक्ट्रॉनिक्स द लेसर दी एक तरीके से जो भसड़ होती है, जो दिक्कत होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है. तो इसलिए ये कि सुजुकी की स्विफ्ट मानी जाती थी, हमारे सुजुकी सुपर हायाबुसा को सुजुकी स्विफ्ट माना जाता है स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो मेंटेनेंस. एंड उसका डाउन द साइड एक इफेक्ट ये भी था कि एक इलेक्ट्रॉनिक एड्स आपको नहीं मिलते इस बाइक के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता आपको इस बाइक के अंदर, आपको सिर्फ राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं था इन दिस मॉडल ऑफ बूसास. तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं ये बाइक आउटडेटेड होती गई. एंड सुजुकी हैज़ टू रियली अपने हाथ ऐसे मचल रहे थे कि हम क्या करें, क्या चीज़ लेकर आए, कैसे करें. सो दैट्स वाई दे अपग्रेडेड टू समथिंग दिस. बाकी टॉकिंग अबाउट, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर बाइक की गाइस. ये 90 मैन्युफैक्चर 2020 रजिस्टर्ड है एंड ये ब्लैक एंड ग्रे कलर स्कीम के अंदर है. द लास्ट ऑफ इट्स काइंड विच वॉज बीइंग अवेलेबल इन द शोरूम्स. इसके अंदर एक्सेसरीज में आगे प्यूब की विंड स्क्रीन लगी हुई है, कंप्लीटली ब्लैक विंड स्क्रीन, स्मोक्ड आउट विंड स्क्रीन. और अगर आगे आप देखेंगे तो इसके अंदर LED लाइट्स भी लगी हुई है. आई विल शो देम टू यू. ये LED बल्ब रिप्लेसमेंट्स है इसके अंदर, बहुत लो बीम एंड हाई बीम. इसके अंदर आपको स्मोक्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट स्टॉक फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ. ये जो इंडिकेटर भी स्मोक कर रहे थे. द ब्रेम्बो ब्रेक्स कम इन स्टैंडर्ड, अलॉन्ग विद दैट RNG के इसमें फोक प्रोटेक्टर्स भी लगे हुए हैं. उसी के साथ साथ थोड़ा सा अगर आप इधर आएंगे तो इसके अंदर RNG की तरफ से इसके अंदर लगे हुए हैं फ्रेम स्लाइडर्स, ऑल्सो नोन एज द क्रैश गार्ड्स. अलॉन्ग विद दिस ईजी ग्रिप के इसके अंदर टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं, टैंक पैड लगा हुआ है. छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर और भी ऐड ऑन कर रखी है. अगर आप वहाँ से आएंगे, मैं आपको रेफर से डैश दिखाता हूँ. तो डैश के अंदर फील सी कि छोटे छोटे जो टैंक कैप्स के जो नट्स होते हैं इस पर कवर लगा हुआ है. ये आपकी जो टी बार होती है उस पर भी कवर लगा हुआ है. छोटे मोटे चेसी में भी बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं. पीछे काउल लगा हुआ है इसके अंदर. आई विल गिव यू द स्टॉक सीट अलॉन्ग विद द बाइक. एंड उसी के साथ साथ गाइज इसके अंदर लगा हुआ है देखिए LED टेल लाइट्स. अलॉन्ग विद दीज थिंग्स गाइज चलिए चलते हैं इसके डैश के ऊपर, आपको दिखाते हैं कुछ एक्सेसरीज, कुछ बताते हैं इसके डैश के बारे में. आइए लेट्स गो. Well guys, this is the ignition sequence of the legacy creator Hayabusa. इसके अंदर you can see it's a very minimalistic dash. यहाँ पे आपका fuel gauge है. This is your analog RPM meter. ये आपका digital इसके अंदर gear ratio होता है. ये 0 stands for the neutral gear. Gear indicator है basically. नीचे किलोमीटर है 6,940 किलोमीटर चली हुई है. ऊपर टाइम आ रहा है, which is absolutely not correct. ये आपकी low fuel, neutral light, engine oil की लाइट, इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट होती है. व्हेन यू क्रैंक द बाइक की लाइट बंद हो जाती है. दिस इज योर एनालॉग स्पीडोमीटर. अलॉन्ग विद दिस आपका ये हीट की गाड़ी कितनी गर्म हो रही है, इंजन टेम्परेचर की ये है. इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ डैश सिस्टम. ये जो बटन्स यहाँ पे दे रखे गाइस, यही बटन्स ऐड ऑन किए गए थे. ऐड ऑन नहीं किए गए, 2008 से ये बटन्स आ रहे थे. फिर प्रेस एंड होल्ड एनी ऑफ द 2 बटन्स ऊपर या नीचे. यू कैन सी यहाँ पे ये A लिखा आ गया. दिस इज द A मोड, B मोड एंड द C मोड. इसमें यही 3 राइडिंग मोड्स आते हैं. अलॉन्ग विद दिस ABS की लाइट जो आप देख रहे हो, विच वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस इन 2013 मॉडल्स. उसके अलावा दिस कंप्लीट हैंडल बार सेटअप, ऑल दिस जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो सामने कॉकपिट व्यू देख रहे हो आप, दिस स्टूड द सेम फ्रॉम 2008 टिल 2020. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉकपिट व्यू ऑफ दिस हायाबुसा, जो 2008 से लेके 2020 तक 12 सालों तक बिल्कुल सेम रहा था. सो ये थी लेगेसी इस हायाबुसा की. बाकी चलिए बहुत सारी एक्सेसरीज बता दिए. प्राइसिंग के पास इसके बाद में आएंगे. आइए देखते हैं कि नई बूसा के अंदर BS6 के अंदर क्या अपग्रेड्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं और पावर में क्या खिलवाड़ किया गया. आइए लेट्स प्रोसीड टू द BS6 बूसा. लेट्स गो.
तो गाइस अब बारी आ गई है आपको मिलवाने की अगेन द हॉटेस्ट सेलिंग बाइक अभी भी जिसने कायम रखा हुआ है सुजुकी ब्रांड को इंडिया में, द हायाबुसा BS6 मॉडल. And now this particular motorcycle is of Indian backpacker. A big shout out to my friend, although I'm nobody as compared to him. बहुत कम subscribers, बहुत छोटी family है मेरी as compared to him. But again a big shout out to him. जो भी misunderstanding थी, keeping them all aside. Here we have this beautiful bike with us now, which is up for sale at Super Bikes by Saraswati Motors. Now talking about this bike, although guys आप सबको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही होगा, YouTube पे आप देख भी चुके होंगे. ये बहुत कम चली हुई बाइक है. इट्स बेयरली 500 किलोमीटर्स डन, सिर्फ 500 किलोमीटर चली हुई बाइक खड़ी हुई है. एंड जितने प्यार से द पैम्पर्ड मशीन, इतने प्यार से अनमोल भाई ने रखी ये चीज़, वो आज मैं बताऊंगा. और उन्होंने चलाई है एंड मैंने उनकी बाइक को टेस्ट करके एक खरीदी है. सो आई नो बेटर नाउ कि हाउ पैम्पर्ड दिस बाइक हैव बीन केप्ट. सो पहले बात करते हैं गाइस बूसा BS6 मॉडल की. 2021 में ये लॉन्च की गई थी एंड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो एवरीबडी वॉज लिटरली एक शॉकिंग था उनके लिए, सबके लिए, कि एक नई बूसा ड्रॉप होने जा रही है. BS6 मॉडल इंडिया में भी ड्रॉप होने जा रहा है एंड दैट कम आउट टू बी दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट कह सकते हो. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे हाथ लगा है ये वाइट एंड ब्लू कलर का. इसमें ब्लू कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये छोटे छोटे एक्सेंट्स जो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल ब्लैक लग रहे हैं गाइस, दिस इज समथिंग इन ब्लू. दिस थिंग लुक्स वे टू गुड इन रियल लाइफ. मतलब मैंने भी जब फोटोज़ में देखी, मैंने पोल भी डाला था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे. प्राइस भी मैंने एक्सपेक्ट करा था कि क्या प्राइस आएगा एंड आई वाज क्वाइट राइट कि ये आई लगभग वही 19 से 20 लाख रुपए की रेंज तक. तो आई वाज वेरी क्लोज टू इट एंड इट स्टूड आउट टू बी अ वेरी गुड मोटरसाइकिल ऑल इन ऑल. एंड अपग्रेड्स क्या करे गए और डाउनग्रेड्स क्या करे गए फ्रॉम BS4 टू BS6, चलिए बात करते हैं उसके बारे में. ना टॉकिंग अबाउट दिस बूसा गाइस, आज तक अभी तक इनफैक्ट इंजन जो ये शेयर करती है वो सेम है. दैट्स अगेन डिस्प्लेसमेंट इज एब्सोल्युटली सेम. 1340 सीसी 1340 सीसी का मोटर है इसके अंदर. इनलाइन 4 सिलेंडर्स मोटर है. एंड नाउ BS6 के चक्कर में गाइस जो ये एमिशन नॉर्म्स हैं, जो आपके कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं, उनके चक्कर में जो पावर ये प्रोड्यूस करती है बाइक, नाउ इट हैज़ बीन ड्रास्टिकली ब्रॉट डाउन. ये 197 हॉर्सेस प्रोवाइड करती थी BS4 मॉडल. नाउ दिस थिंग प्रोड्यूसेस अराउंड 190 हॉर्सेस. इसका पावर थोड़ा सा कम कर दिया गया है. एंड अलॉन्ग विद सेट गाइस, पावर के साथ साथ थोड़ा सा टॉर्क भी कम हो गया है. जो 150 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क था, ये हो गया 150 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. तो थोड़ी सी पावर आपको कम फील होती है, बट उसके अंदर एक छोटा सा प्लस पॉइंट करा गया है कि ये थोड़ी सी बाइक हल्की कर दी गई है. नाउ दिस थिंग अराउंड 263 किलोज, लगभग 2-3 किलो हल्की है. एंड अगर आप इसका एग्जॉस्ट कैनिस्टर हटा देते हो तो यू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स वेट. बिकॉज सारा वेट जो इस बाइक के अंदर सेंट्रलाइज करा गया है वो इसके एमिशन कम करने के चक्कर में कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर, इसके हेडर्स के अंदर और इसके एंड कैनिस्टर्स के अंदर वो मतलब काफ़ी वेट ऐड ऑन कर दिया गया है. तो इफ़ यू विल गो फॉर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, यू कैन ईजिली शेड आउट अराउंड 15 मोर किलोज फ्रॉम द बाइक. लगभग 14-15 किलो आप कम कर सकते हो ओनली बाई जस्ट रिमूविंग द एग्जॉस्ट सिस्टम. बाकी ऑल्दो इट्स नॉट एडवाइजेबल बिकॉज एनवायरनमेंट के अंदर जैसे क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, सो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर. बाकी बाइक अगर स्टॉक हो तो चलाने में मज़ा भी नहीं आता. सो यू मेक श्योर कि स्लिप ऑन एग्जॉस्ट से भी आप गुजारा कर सकते हो, आवाज़ भी आएगी. इट विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड इट विल कीप योर बाइक ऑल्सो सेफ. बाकी ऑल इन ऑल सेट गाइस, नाउ दिस मोटरसाइकिल, ये थोड़ा इसके डाउन साइड्स थे कि इसकी पावर कम हो गई, इसका टॉर्क कम हो गया, बट इसके अंदर पॉजिटिव्स क्या आए हैं. नाउ दिस थिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिकली रेडी. जितने इलेक्ट्रॉनिक एड्स मिसिंग थे उस बाइक के अंदर, इस बाइक के अंदर गाइस ऑलमोस्ट सब आ गया है. यू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद दिस बाइक गाइस. ऑटो ब्लेपर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड अलॉन्ग विद दैट ABS, राइडिंग मोड्स, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर मिलती है. एंड इस बाइक के अंदर काफ़ी अपग्रेड्स भी करे गए हैं. स्पीडोमीटर को लेके डिजिटल डिस्प्ले आ गया है, LED हेडलाइट्स आ गई हैं. ओवरऑल लुक आप देख रहे हो, काफ़ी लुक चेंज कर दी है. सब्जेक्टिव है, कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं पसंद आई. मेरे से पूछोगे तो मुझे आज भी थोड़ी पुरानी बाइक की लुक ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा अच्छी लगती है. ये थोड़ी सी इसमें कर्व्स इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते. कट्स एंड क्राइसेस जो एजेस होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प मुझे लगी ही नहीं. एज यू कैन सी द हायाबुसा लोगो अलॉन्ग विद द क्रोम एक्सेंट्स, जो क्रोम इसके अंदर ऐड किया गया है, थोड़ा सा एक अच्छा फैक्टर है, एक अच्छा इन्होंने ऐड करा हुआ है. ये सारा सेक्शन चेंज कर दिया गया है. जैसे पुरानी बूसा के अंदर था, उसके अंदर पूरा टैंक नीचे तक जाता था, इसमें टैंक अजक्सा कर दिया गया है, तो फाइबर पार्ट आ गया है. पीछे काउल, रियर सेक्शन तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है. विल सी दिस काउल सेक्शन अगेन, काफ़ी छोटा सा काउल दे दिया गया है. जैसे पहले हम्प वाज यूज्ड टू बी वेरी हायर साइड, थोड़ा हम्प छोटा है. एंड ये जो पीछे रियर टेल सेक्शन है, द टेल लाइट सेक्शन, इट्स एंटायरली डिफरेंट नाउ. इसमें आपको मिलती है डुअल LED टेल लाइट सेटअप पीछे आपको मिलता है. आई शो यू आप, अगर आप देखेंगे
यू कैन सी दिस इज द रियल टेल LED सेटअप. इंडिकेटर अभी भी टेल में माउंटेड है. आई विल टर्न देम ऑन. सो ये जो सेटअप है ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है एंड इट्स कम्प्लीटली LED नाउ. फ्रॉम द रियर टेल लाइट्स टू द फ्रंट हेडलाइट्स एवरीथिंग इज कम्प्लीटली इन LEDs नाउ. लाइट इमिटिंग डायोड्स हर जगह लगा दिए गए हैं. एंड द मेन थिंग जो बिगेस्ट अपग्रेड इस बाइक के अंदर किया गया है गाइस, दैट्स ऑफ दिस MID. ये जो इसके अंदर डिस्प्ले दिया गया है. चलिए चलते हैं इसके डैश के ऊपर, आपको दिखाते हैं इसके डैश के बारे में, आपको बताते हैं इसके अंदर क्या एड ऑन्स है, क्या फीचर्स किए गए हैं एड ऑन्स एंड कैसा दिखता है इसका डैश. आइए लेट्स गो. Well guys, now this is the ignition sequence of the new model, the BS6 model Hayabusa. Now as you can see, जो इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाइस पूरा चेंज कर दिया गया है. Although the analog meters are still there, ये यहाँ पे आपका पेट्रोल का फ्यूल गेज आ गया, फिर एनालॉग स्पीडोमीटर टाकोमीटर. ये MID स्क्रीन पूरी चेंज कर दी गई है along with एनालॉग किलोमीटर्स एन आवर और लास्ट में आपका दिखा हुआ है इंजन टेम्परेचर. Now talking about this MID स्क्रीन गाइस, यहाँ पे जो आ रहा है SDMS stands for the modes. इसके अंदर कितने मोड्स हैं इसके अंदर. अगेन इफ यू विल सी यहाँ पे ये जो पैनल है, ये जो यहाँ पे ये हैंडल बार में दे रखा है, दिस इज नाउ कम्प्लीटली डिराइव्ड सेम फ्रॉम द GSX-R जो जिक्सर पर लॉन्च हुई थी 2017 के आसपास. उसका सेम टू सेम इसमें इसके अंदर आ गया है. तो ये मोड का बटन दबाएंगे तो यू कैन सी वहाँ पे एक वाइट कलर का लाइट आ गया 2A B C. अब ये 3 मोड्स आप देख सकते हो. या A मोड में पावर इज़ 1, दैट मीन्स फुल पावर. ट्रैक्शन इज़ 1, दैट इज लीस्ट पॉसिबल ट्रैक्शन. B मोड में पावर 2 पे आ गई, ट्रैक्शन 5 पे आ गया है. C मोड पे पावर 3 पे आ गई, दैट इज द लीस्ट पावर एंड द मोस्ट ट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा सेफ मोड ये आ गए. उसी के साथ साथ गाइस 2 मोड यहाँ पे भी है, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3. 3 मोड्स यहाँ पे भी है. ऑल इन ऑल यू गेट 6 राइडिंग मोड्स, जिसके अंदर से 3 मोड्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप अपने आप से यूज़र कंट्रोल कर सकता है. बाकी गाइस इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा. आप इधर देखेंगे तो ये सेट का जो बटन दे रखा है, क्रूज कंट्रोल के लिए बटन यही है, वैसे इसमें क्रूज कंट्रोल भी एड ऑन कर दिया गया. फिर प्रेस एंड होल्ड दिस सेट बटन, यू कैन सी यहाँ पे पूरा मेन्यू आ जाएगा जिसके अंदर आप डिस्प्ले में सब चेंज कर सकते हो. राइडिंग सेट के अंदर आप सारे राइडिंग मोड्स अपने हिसाब से इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ. इसके अंदर आप SDMS या आप यूज़र 1 मोड चेंज करना चाहते हो, उसमें कितनी पावर चाहते हो, कितना ट्रैक्शन कंट्रोल चाहते हो. LF स्टैंड्स फॉर दी लिफ्ट कंट्रोल, इसके अंदर बेसिकली आगे से ये व्हीली ना मारे उसका कंट्रोल क्या आता है. EB स्टैंड्स फॉर इंजन ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग भी आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो. QS स्टैंड्स फॉर क्विक शिफ्टर, जिसके अंदर आप क्विक शिफ्टिंग यूज़ कर सकते हो बहुत अप एंड डाउन. तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो एक यूज़र मोड के अंदर. दोबारा बैक करते हैं, यहाँ पे RPM सेट भी आते हैं, कितने RPM पे आप चेंज करना चाहते हो. हिल होल्ड भी आ गया इसके अंदर, कि हिल होल्ड के अंदर क्या होता है कि बाइक आपकी खड़ी रहेगी, पीछे नहीं जाएगी. इसके अंदर भी आप ये भी चीज़ आप सेट कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ करना चाहते हो. दैट कैन ऑल्सो बी सेट, दैट कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड. ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो, कितनी ब्राइट चाहते हो आप. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये फुल ब्राइटनेस कर दिया है. अब इसके अंदर यूनिट्स, आप यूनिट चाहते हो इसके अंदर किस टाइप का यूनिट चाहते हो. फ्यूल किलोमीटर्स पर लीटर चाहिए आपको या लीटर पर 100 किलोमीटर्स के हिसाब से. इकोनॉमी कैसे देखना चाहते हो, आप हर चीज़ चेंज कर सकते हो गाइस. इसके अंदर सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करने का डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो. सर्विस का इंटरवल क्या है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो और एग्जिट करना चाहते हो. ये चीज़ों के साथ साथ गाइस अगर हम इसके अंदर और चेंजेस ला के आएँ तो आप नीचे सबसे देख सकते हो या डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा है 24 किलोमीटर्स. दिस इज इंस्टेंटेनियस एवरेज की गाड़ी स्टार्ट होती है कितने एवरेज देती है. बैटरी वोल्टेज 12.2 12.3, द बैटरी इज़ वेरी हेल्दी. ट्रिप टू टाइम की ओवरऑल टाइम कितना हो गया, आधे घंटे से ऊपर, मतलब अराउंड 27 मिनट्स बाइक चल चुकी है. ट्रिप टू की एवरेज 10.9 किलोमीटर्स पर लीटर, नॉट बैड. ये टोटल ट्रिप 2 किलोमीटर्स के चल चुकी है गाइस. यू कैन सी दिस इज़ ओनली 551 किलोमीटर्स. 000 किलोमीटर, सिर्फ 550 किलोमीटर चल रही है ये बाइक. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यूज़र 1 के अंदर इफ यू वांट टू चेंज द पावर, तो हम इसके अंदर पावर भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी पावर इज़ 2, पावर इज़ 1. अपने हिसाब से अब एक यूज़र डेजिग्नेटेड मोड है, आप अपने हिसाब से इसके चेंजेस कर सकते हो. ट्रैक्शन कंट्रोल के भी 10 लेवल्स हैं एंड इसको ऑफ भी कर सकते हो आप. अगर व्हीलीज वगैरह मारने के शौकीन हो तो ट्रैक्शन के आप ऑफ कर सकते हो along with the 10 levels of traction, 5, 6, 7, 8, 9. So you have 10 levels of traction control in this motorcycle, which is again very significant. लगभग 10 मोड्स आपको मिलते हैं इस बाइक के अंदर एडजस्ट करने के लिए. सो along with such features guys, आप देख सकते हो कितने सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन इसके अंदर कर दिए. ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है, ABS की लाइट इसके अंदर आ गई है, न्यूट्रल लाइट नीचे आ गई है. ये सारे फीचर्स में एड ऑन कर दिए गए हैं. And again, the biggest upgrade which have been in this motorcycle from the BS4 model is the electronics as well as the cruise control. तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है एक BS6 मॉडल बूसा के अंदर. एंड प्लस पॉइंट ये हो गया गाइस, दोनों बाइक्स बिल्कुल स्टॉक है.
तो आपको आज दोनों बाइक्स के अंदर आवाज़ के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, आपको वो भी आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आए फायर अप करते हैं दोनों बाइक्स को, आपको देते हैं दोनों का फ्लाई बाय एंड सुनाते हैं दोनों की आवाज़। आइए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद द BS4 मॉडल, लेट्स गो। आइए गाइस फायर अप करते हैं बूसा 2020 को, सुनते हैं इस स्टॉक बाइक की आवाज़, द BS4 मॉडल बूसा। स्टार्ट दिस थिंग अप। Guys, this is how the stock Busa sounds, the BS4 मॉडल। आइए फायर अप करते हैं BS6 मॉडल को, सुनते हैं उसकी भी आवाज़। आइए लेट्स चलिए गाइस फायर अप करते हैं BS6 मॉडल Busa ऑन द स्टॉक एग्जॉस्ट। आइए लेट्स हियर दिस थिंग आउट। Guys, this is how the BS6 sounds। दोनों में से आवाज़ किसकी अच्छी लगी, वैसे BS4 और BS6, कमेंट डाउन बिलो। आइए चलते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर, लेट्स गो। गाइस कैसी लगी आपको दोनों की आवाज़? दोनों स्टॉक थी इनफैक्ट, बाकी कुछ डिफरेंस आपको लगा BS6 में और BS4 में? अगर लगा तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन द एग्जॉस्ट ऑफ दीज टू मोटरसाइकिल्स। और वो डिफरेंस अगर आपको भी महसूस हुआ, इफ़ माई कैमरा डिड जस्टिस, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बारी आती है गाइस प्राइसिंग की, तो चलिए पहले चलते हैं 2020 मॉडल के ऊपर, द 2021। ना दिस मोटरसाइकिल गाइस, इसके अंदर मैं आपको जैसे बताया काफ़ी एक्सेसरीज लगी हुई हैं। ओनली 6,900 और ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर चल चुकी है, कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ है, अच्छी काफ़ी अच्छा इसका पेड नंबर भी है एंड काउल लगा हुआ है। सीट आपको साथ में मिलेगी इस बाइक की, ग्रैवल भी मिलेगी आपको साथ में, स्टॉक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, क्रैश कार्ड्स हो गए, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स हो गई, LED टेल लाइट्स हो गई, LED हेडलाइट्स हो गई, विंड स्क्रीन हो गई, रेडिएटर गार्ड भी हो गया, स्पूल्स भी हो गए, आगे फुक प्रोटेक्टर्स भी हो गए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन द बाइक एक्सेप्ट फॉर द एग्जॉस्ट। ये बाइक का गाइस हम जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स गोना बी 14,75,000, 14,75,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ फर्दरमोर नेगोशिएबल ओवर द टेबल। येस आई नो थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, बट गाइस दिस इज़ नेगोशिएबल प्राइस। 2020 के हिसाब से, इतनी अच्छी बाइक के हिसाब से दिस प्राइस इज आई फील इज जस्टिफाइबल। बाकी ये फाइनल प्राइस नहीं है, आप आइए सरस्वती मोटर्स पे, वील नेगोशिएट एंड सिट ओवर द टेबल एंड एक अच्छी डील आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी मन में कोई भी डाउट हो, यू कैन टेक द बाइक टू द डीलरशिप, गेट द बाइक चेक बिफोर बाइंग, वी हैव नो ऑब्जेक्शन व्हाटसोएवर। लोगों की फालतू बातों सुनने से अच्छा ये है कि आप खुद अपने जज बनिए, खुद आइए, खुद चीज़ चेक कराइए, खुद हमारा नेचर व्यवहार चेक कीजिए, उसके बाद आप हमें जज कीजिए, फालतू की बातें इग्नोर कीजिए। बाकी चलते हैं इसके ऊपर गाइस। आई नो इसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो
मैं इसकी एक्सेसरीज बताना भी भूल गया। इसके अंदर भी गाइस आपको मिलता है आरएनजी की तरफ से फ्रेम स्लाइडर्स, आगे मिलता है आरएनजी की तरफ से इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, उसी के साथ साथ गाइस आरएनजी की तरफ से जैसे तो ये हील प्रोटेक्टर्स बने हैं, इससे आपकी चेसी में निशान नहीं पड़ते जब आप शूज़ पहन के चलाते हो। तो ईजी ग्रिप की टैंक ग्रिप्स, टैंक पैड, काउल लगा हुआ है इस बाइक के अंदर गाइस। काउल भी पेड आता है, ये भी अलग से खरीदना पड़ता है, जो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है साथ में। उसी के साथ साथ गाइस इसके अंदर एक पेड नंबर है 1313 हमारे अंदर होता है कि हमारे सिखी रिलीजन के अंदर इन सिखिज़म 13 इज़ अ वेरी लकी नंबर, वी प्रोनाउंस 13 है, सब कुछ 13 ही 13। सो ये एक काफ़ी अच्छा नंबर है, हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। एक प्राइम रीज़न मेरा ये भी था ये गाड़ी लेने के लिए, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल रजिस्ट्रेशन नंबर 13 ही 13। गुरु नानक देव जी जो हमारे सबसे पहले गुरु थे सिखिज़म के अंदर, उनका यही, वो हमेशा अपने मुँह से यही निकालते थे कि सब 13 ही 13 है, सब 13 ही 13 है। तो ये गाइस ये 13 नंबर की बूसा, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल बाइक फॉर मी जो हमारे पास यहाँ खड़ी हुई है। उसी के साथ साथ गाइस एक्सेसरीज अभी खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर पूरी गाड़ी पे सेरामिक कोटिंग हो रखी है, नीचे पीपीएफ कोटिंग हो रखी है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ी हुई है, और ऊपर टैंक रियर पूरा सेरामिक कोटेड है। यू वोंट हैव टू स्पेंड एनी सिंगल बिट ऑन दिस थिंग। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सब लगा हुआ है, ओनली फॉर द एग्जॉस्ट, सिर्फ एग्जॉस्ट स्टॉक है। उसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बाइक की प्रोटेक्शन को लेके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस मोटरसाइकिल प्री इंस्टॉल्ड। एंड वो इंस्टॉलेशन कहाँ से, कितने की, कैसे कैसे हुई है, वो आपको इंडियन बैकपैकर भाई की चैनल पे दिख जाएगी, वीडियोस के ऊपर जाके। एक बार कमेंट जरूर करना कि जसनीत पाजी की वीडियो देख कर आए थे इंडियन बैकपैकर को, थोड़ा अनमोल भाई को भी हम झटका देते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली उनको कितना प्यार करती है। तो एक बार वहाँ जाके कमेंट जरूर करना कि आपकी बाइक जसनीत पाजी के पास आई हुई थी सरस्वती मोटर्स पे, तो डू कमेंट ओवर देयर। बाकी उसी के साथ और एक छोटी चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, अगर आप इधर आएंगे आगे इसकी एलईडी हेडलाइट देखेंगे, आई गेस ये चीज़ आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, दिस लोगो ओवर है। यहाँ पे इसके अंदर हेडलाइट के अंदर भी एक बूसा का लोगो दे रखा है, विच लुक्स टू गुड। ये बड़ा सुंदर सा लोगो लगता है मेरे को। तो ये लोगो आपको कैसा लगा गाइस? ये छोटी छोटी चीज़ें जो सुजुकी ने ऐड ऑन करी है इस बाइक के साथ, कमेंट करके जरूर बताना। बारी आती है गाइस प्राइसिंग को लेके, ये सिर्फ 500-550 किलोमीटर चली हुई 2021 मैन्युफैक्चर्ड रजिस्टर्ड बूसा विद पेड नंबर एंड ऑल दिस एक्सेसरीज। ये नई गाड़ी लगभग 18,60,000 रुपये की आती थी उस टाइम पे। एंड अगर मैं एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो इस बाइक के ऊपर ना करते हुए तो लाख रुपए का सामान और लगा हुआ है, जिसके अंदर ये पीपीएफ और सेरामिक कोटिंग अराउंड 35,000 रुपीज़ की हुई थी इस बाइक के ऊपर। आरएनजी के फ्रेम स्लाइडर्स अगेन 18,000 रुपये के आए थे, रेडिएटर गार्ड 9,000 रुपये की आई थी। ये छोटे छोटे जो आरएनजी के अभी नकल प्रोटेक्टर्स देख रहे हो, ये भी 4,000 रुपये के हैं। टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स आई थी अगेन फॉर 9,000 रुपीज़। तो ये करते करते लगभग 70-80 हज़ार रुपये का सामान इस बाइक के अंदर लगा हुआ था। तो लगभग 18,60,000 प्लस ये 70-80 हज़ार रुपये का सामान, मतलब 19-19.5 लाख रुपए की बाइक पड़ती है जाके। सरस्वती मोटर्स पे वी आर एक्सपेक्टिंग पूरा 1.5 लाख रुपए कम, ओनली 18 लाख रुपीज़। 18 लाख हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ फर्दरमोर नेगोशिएबल ओवर द टेबल। दिस इज़ नॉट अ फिक्स प्राइस गाइस, ये नेगोशिएबल है। एंड अगर आप नई बाइक लेना चाहते हो विद एक्सेसरीज लेना चाहते हो, सो दिस इज़ द गुड बाइक फॉर, गुड ऑप्शन फॉर यू। मोर ओवर जो नंबर इसके अंदर लगा हुआ है वो भी एक पेड नंबर है, उसके लिए भी 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं उस नंबर को लेने के लिए, 13 लेने के लिए। तो अलॉन्ग विद ऑल सच एक्सेसरीज गाइज लगभग 19.5 लाख रुपए की, 19,60,000 रुपये की बाइक आपको सरस्वती मोटर्स पे मिल रही है फॉर जस्ट 18 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस। दैट इज फॉर द नेगोशिएबल। बाकी कैसी लगी प्राइसिंग, कैसी लगी वीडियोस गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो नीचे जाके, एंड कीप ऑन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे भी कीप ऑन पोस्टिंग स्टोरीज एंड ऑल, रील्स भी डालता रहता हूँ मैं वहाँ पे। अगर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक कहीं पे लिखा रहा होगा, वहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके बता दो। प्लेंटी ऑफ बाइक्स इन स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक हमारे पास खड़ा हुआ है। एंड लेट्स कैच यू अप इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सरस्वती मोटर्स। टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाय बाय।